बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। डियर ऑडियंस, आज की इस एपिसोड में उन तमाम हुज्जाज किराम के लिए जो कि मुक़द्दस सरज़मीन मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा की जानिब से अपना जो सफ़र है वो 21 मई से शुरू करेंगे, उनके लिए ये आज की एपिसोड है कि आपके पास जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो नेसेसरी चीज़ें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टफ़ है जो कि आपके पास होना चाहिए, जिसको आपने लाज़मी तौर पे चेक कर लेना है, उसकी सारी की सारी जो डिटेल और इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपके पास जो आपका पासपोर्ट है और उसके साथ जो दूसरे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं सच एज़ कि आप मतलब हज के लिए जा रहे हैं, तो वज़ारत की जानिब से आपको जो एक कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर की सूरत में दिए जाएँगे, वो आप लोगों के पास होने चाहिए। इसी तरह से हज का जो परमिट है, वो आपके पास जो वज़ारत की जानिब से दिया जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास हैंडसम अमाउंट के अंदर आपके पास जो मनी है यानी सऊदी रियाल, वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लेने हैं। और 40 डेज़ के लिए कितने रियाल चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग से एपिसोड जो है अपलोड करूँगा जिसमें जितने भी मज़ीद आपने अपना बैग के हवाले से जो चीज़ें उसमें रखनी है, वो भी आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो फ़िलवक़्त आपने जो अपने सऊदी रियाल हैं और साथ में थोड़े से पैसे अपने पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर रखने हैं, वो साथ में आपने रख लेने हैं। इसी तरह से अगर आप अल्लाह ना करे किसी चीज़ के पेशेंट हैं सच एज़ आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपने कंटीन्यूअस अपनी मेडिकेशन करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर्ली डॉक्टर से अपने उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो लिखवा के अपनी जो मेडिकेशन है, वो अपने साथ रख लेनी है। इसी तरह से एक आपने अपना जो सफ़री जाए-नमाज़ होता है, वो बिल्कुल सेपरेट मिलता है, वो आपने अलग से परचेज़ कर लेना है, वो बिल्कुल लाइट वेट होता है। इसी तरह से आपने जो एहराम है, वो आपने प्रॉपर्ली जो है वो अनस्टिच जो कपड़ा होता है, वो आपने रख लेना है। इसी तरह से आपके पास एक कम्फ़र्टेबल जूता होना चाहिए, जिसको पहन के आप बआसानी जो है वहाँ पे वॉक ऑन कर सकें। क्योंकि आपने फ्रीक्वेंटली मूव करना होगा अपने होटल से हरम की जानिब और हरम से वापस अपने होटल की जानिब। तो अगर आपका होटल से थोड़ा-सा दूर होगा तो आपको डेफ़िनेटली बाय बस जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका होटल पास है तो फिर आपकी सफ़र जो है वो ऑन फुट तय करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक जो कम्फ़र्टेबल जूता है वो होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम बात करें अगली चीज़ की, तो इसमें आपके पास जो पर्सनल हाइजीन आइटम है, जिसमें आपके पास टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन वगैरह हो गया, ये चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी है। और चूँकि आगे गर्मी का मौसम है, तो आपने एक छोटी अम्ब्रेला जो है या आपने एक जो सन कैप है, वो आप लोगों ने जो है वो लाज़मी तौर पे ले लेनी है। इसी तरह से आपके पास जो अगर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हज और उम्रा की गाइड के हवाले से है, कि आपने उसका जो एक छोटा-सा आप कह लें कि पॉकेट बुक जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास लिटरेचर की सूरत में मौजूद होना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग उम्रा या ड्यूरिंग हज अगर आपको किसी मनासिक की नहीं समझ आ रही, तो आप उस पर्सनल छोटी-सी जो ट्रैवलिंग बुक है, वहाँ से आप उसकी जो गाइडलाइन है, वो देख सकें। इसी तरह से आपके पास जो है वो अपना स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको जाके जो सऊदी अरब में जो 2 एप्लीकेशन है, तवक्कलना और एतमरना, उसमें आपको फ्रीक्वेंटली आपको जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये वो इम्पोर्टेंट स्टफ़ है, जो आपने जाने से पहले लाज़मी तौर पे चेक कर लेना है और इन चीज़ों को आपने इनका ख़ास ख़्याल रखना है कि इसमें किसी किस्म की यानी ये बिल्कुल मैं आपको वो आइटम्स बता रहा हूँ, जो कि बेसिक और नेसेसरी आइटम्स हैं। इस पे आप किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, ताकि आप हर किस्म की परेशानी से जो है वो बच सकें। मज़ीद मैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर जो हज की जो सामान की जो कंप्लीट लिस्ट है कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, आपके बैग के अंदर 40 डेज़ के हवाले से आपने किस तरह से वहाँ पे जो है वो ये दिन गुज़ारने हैं, तो उसके लिए एक अलग से एपिसोड जो है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। एक नई एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।